सभी आढ़ती भाइयों को मेरा नमस्कार। कि जो ऑनलाइन ई खरीद पोर्टल के ऊपर हमने पेमेंट करनी है, इसके बारे में ज़्यादातर आढ़तियों को इसका ज्ञान नहीं, तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए एक छोटा सा डेमो तैयार करने की कोशिश की गई है और कोई भी जो या कंप्यूटर का ज्ञान रखता है तो वो इसको आसानी से कर सकता है, क्योंकि सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार किसान की जो पेमेंट है वो उनके अकाउंट में ई खरीद के द्वारा उनके अकाउंट में डालनी है। उसके दो माध्यम हैं। तो शुरुआत करते हैं कि हम किस प्रकार से इस क्रिया को, तो आइए देखते हैं कि हम ई पोर्टल के ऊपर ई खरीद के ऊपर जाएं। ई खरीद के ऊपर लॉगिन फॉर रबी 2020, क्योंकि इन्होंने 2020 का जो रबी सीजन था ये प्रोक्योरमेंट का अलग से पोर्टल तैयार कर दिया गया है। बाकी अन्य सीजन के लिए, दूसरे सीजन के लिए दूसरा पोर्टल है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर हमारा आईडी, यहाँ पर पासवर्ड और ये कैप्चा हम इसके अंदर डालेंगे। तो हम हमारे इस पोर्टल के अंदर हमारे जो आईडी है उसमें प्रवेश कर चुके हैं। इसके ऊपर सारी की सारी हमारी जानकारी है। तो सबसे पहले हम एमएमएस के अंदर एंट्री करते हैं। एमएमएस के ऑप्शन को ओपन करेंगे। इसमें पे करने से पहले, क्योंकि हमारे जो जे फॉर्म हैं, आई फॉर्म हैं, ऑलरेडी जनरेटेड हैं, के द्वारा हमारी जो पेमेंट है वो अकाउंट के अंदर आ चुकी है। तो जो भी अकाउंट हमारे पास पेमेंट, जिन अकाउंटों की हमारे पास आई है उन अकाउंटों की हमें पे करनी है इसी ई पोर्टल माध्यम के द्वारा। तो उसके लिए सबसे पहले हम फार्मर अकाउंट वेरिफिकेशन के ऊपर जाएंगे। फार्मर अकाउंट वेरिफिकेशन के में हम हमारा जिला, तहसील और जिस भी गांव के हमारे जमींदार हैं उस गांव को चुनेंगे और सर्च के ऊपर हम किसी भी ग्राहक को उसके मोबाइल नंबर के द्वारा भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर दे देते हैं और सर्च का ऑप्शन कर देते हैं। तो उस गांव के किसान जिनकी प्रोक्योरमेंट दुकान के ऊपर हुई है उन सब के नाम यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर हम उनका अकाउंट वेरिफिकेशन करते हैं कि कोई भी जो किसान है उसकी सारी जानकारी सही है, कि उसका बैंक कौन सा है, अकाउंट नंबर सही है, आईएफएससी कोड सही है। यदि ये सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट हैं, सही हैं, तो हम यहाँ से कन्फर्म कर देते हैं कि इसकी ये डिटेल जो दी गई हैं वो सही हैं। यदि किसी एक किसान की अकाउंट के अंदर कोई कमी है तो वो किसान स्वयं वहाँ पर जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल था उसके ऊपर जाएगा और वहाँ जाकर के वो अपने अकाउंट सेक्शन में इसको ठीक करेगा। उस अकाउंट की ठीक करने की कोई प्रक्रिया हमारे इस पोर्टल पे नहीं है। वो मेरी फसल और मेरा ब्यौरा पोर्टल के द्वारा स्वयं किसान के द्वारा वो पूरी की जाएगी। जैसे ये बैंक अकाउंट है, ये सही है, इसको मैं वेरीफाई करता हूँ। वेरीफाई होने के बाद ये ग्रीन कलर के अंदर दिखाई देगा। तो इस प्रकार सभी जितने भी हमारे किसान हैं उन सभी के अकाउंट हम वेरीफाई करेंगे। बनने के बाद हम आते हैं पे टू फार्मर, क्योंकि हमारी जो पेमेंट है वो पे करनी है। अब
जिस भी खरीद एजेंसी ने गेहूं की खरीद की है, एजेंसी हमारे यहाँ पर शो होंगी। और जैसे हमारे यहाँ पर हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है, उसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो जिन किसानों के अकाउंट, जिन भी किसानों के अकाउंट हमने वेरीफाई किए थे, उन सबों की जो डिटेल है वो यहाँ पर शो होगी। जो भी अकाउंट वेरीफाई होगा, वेरीफाई अकाउंट होते ही हमारे यहाँ पर उनकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन शो होगी कि उसका आई फॉर्म नंबर क्या है, उस आई फॉर्म में उसका वजन कितना है, अमाउंट है। तो पे करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट यदि हमने पे करनी है, किसी प्रकार का कोई कंसेंट ड्यूज हमारे नहीं हैं, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं। उसकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ आ जाएगी कि टोटल अमाउंट इसमें जिन जिन को भी पे करना है वो सारे के ऊपर हम क्लिक करते रहेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर पे नाउ में आएंगे और पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि अभी तक हमारे पास किसी प्रकार की कोई पेमेंट नहीं आई है, इसलिए आगे की जो प्रोसेस है वो पेमेंट आने के बाद ही पूरी होगी। अब बात आती है कि यहाँ पर पे नाउ करेंगे। पे नाउ के बाद आगे ऑप्शंस आएंगे कि आप ऑनलाइन माध्यम के द्वारा करना चाहते हैं या चालान प्रिंट करना चाहते हैं। तो इसके लिए चालान प्रिंट पर यदि हम, तो वो चालान यहाँ पर प्रिंट होगा। प्रिंट लेने के बाद हम उसके ऊपर दुकान की स्टैंप, जो प्रोप्राइटर है उनके सिग्नेचर करके और संबंधित बैंक को देंगे और बैंक किसानों को पेमेंट कर देगा। हमारे अकाउंट से शो होता जाएगा कि किस किसान की पेमेंट गई है, किसकी अभी तक बैलेंस है। उसके बाद हम देखते हैं कि इस एमएमएस जो रिपोर्ट्स है, इस रिपोर्ट्स के अंदर इसमें दो प्रकार के बनते हैं। एक दिखाएगा हमारा फार्मर लेजर। फार्मर लेजर के अंदर क्या है कि यहाँ पर हमने जिस भी किसान की पेमेंट की है उस किसान की सारी पेमेंट का डाटा इस जगह के ऊपर आ जाएगा कि हमारे फार्मर का नाम ये है, जिस एजेंसी ने पेमेंट की है वो ये है, उसकी कंसेंट अमाउंट कितनी है, जो भी हमने काटी गई थी, जो ड्यूज हमारे एडवांस दिया गया था, आड़ती ने पेमेंट की है, ट्रांजैक्शन उसकी सक्सेस है या अभी अवेटिंग है, फार्मर के अकाउंट में कितनी गई है और बैलेंस, सारे का सारा अकाउंट यहाँ पर बनता चलेगा। फार्मर पेमेंट स्टेटस रिपोर्ट कि जो हमने पेमेंट की है उसका स्टेटस क्या है, किस फसल की फार्मर का नाम, बैंक का नाम, उसका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, पेमेंट अमाउंट, सारी की सारी ये जानकारियां हमारी इस पर दिखाई देंगी। जो भी स्टेटस होगा उस पेमेंट का वो हमारे इस पोर्टल के ऊपर से कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। बात आई थी कि कंसेंट ड्यूज की। आड़तिया फार्मर कंसेंट ड्यूज के ऊपर हम जाएंगे। जो भी एडवांस इन्होंने लिया है उसके लिए आड़तिया कंसेंट ड्यूज के अंदर जब हम जाते हैं तो इस प्रकार का फॉर्मेट हमारे सामने होगा। उसके लिए हम यहां पर ऐड आड़तिया कंसेंट करते हैं। अब जहां का फार्मर है जिससे हमने लेने हैं उसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसकी तहसील कौन सी है वो देखेंगे, उसका गांव कौन सा है गांव लेंगे, फार्मर को सिलेक्ट करेंगे। जो भी उस गांव के फार्मर है वो सारे के सारे फार्मर हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। अब जितनी हमारी ड्यू अमाउंट है जो हमने दी है किसान को एडवांस, वो पेमेंट यहाँ पर शो करेंगे।
वो पेमेंट कब तक की ड्यू है वो यहाँ पर शो करेंगे। और उसके बाद प्रिंट कंसेंट फॉर्म के ऊपर प्रिंट के लिए कमांड देंगे, हमारे पास वो कंसेंट फॉर्म निकल करके आएगा। उसके ऊपर किसान के हस्ताक्षर करवाएंगे और 30 मई तक हम उस कंसेंट फॉर्म को हमारे मार्केट कमेटी के अंदर जमा करवाना होगा। और फिर पेमेंट सेक्शन में जाकर के कंसेंट ड्यूज लेकर के पेमेंट सेक्शन में हम जाएंगे, वहां पर इसकी हम जो बची हुई पेमेंट है, बाकी की पेमेंट है, बैलेंस है, वो किसान के खाते के अंदर भेज देंगे। तो ये था एक छोटी ही प्रक्रिया थी जो आप आसानी से कर सकते हैं। आपके द्वारा ये प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, किसी और के द्वारा ना हो, क्योंकि अकाउंट का काम है।